नमस्कार मित्रों, गुरुसन क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी मित्र इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। हम आज यहाँ पर राजस्थान जी के संबंधित एक महत्वपूर्ण चैप्टर है राजस्थान में 1857 के संदर्भ में पढ़ेंगे। इस क्रांति से संबंधित जितने महत्वपूर्ण जीके के तथ्य हैं उनको पढ़ेंगे। इसका का पूरा ये राजस्थान जीके का ये टॉपिक आपको इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क करवाया जाएगा। 1857 क्रांति की महत्वपूर्णता की बात करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य क्या था, तो तात्कालिक कारणों में हम देखते हैं तात्कालिक कारण। तो ये कारण सैन्य संबंधी कारण में माना जाता है कि यहां क्रांतिकारियों को यानी कि भारतीय सैनिकों को ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल दी गई। पहले जो भारतीय सैनिक थे वो एक ब्राउन बेस राइफल है उसका उपयोग कर रहे थे, उनके स्थान पर उनको एनफील्ड राइफल दी जाती। इस राइफल का जो अगला चिकना बनाने के लिए इसमें कारतूस का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? कारतूस का। और इस कारतूस में चर्बी का प्रयोग होता था। भारतीय इतिहासकारों के अनुसार हम बात करें तो इस चर्बी के रूप में हम गाय और सुअर, ये चर्बी किसकी बनी होती थी? गाय और सुअर की, जिससे दोनों हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों पर आघात किया गया, जिसके विरोध में यहां पर सबसे पहले विरोध होता है। सबसे सर्वप्रथम विरोध किया जाता है भारत में। सर्वप्रथम विरोध ये विरोध किया गया मंगल पांडे द्वारा किया गया। मंगल पांडे बंगाल में बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। इन्होंने सर्वप्रथम विरोध किया कि मैं इस कारतूस को मुंह से नहीं काटूंगा। तो सर्वप्रथम विरोध मंगल पांडे द्वारा। तो मंगल पांडे का संबंध है 34वीं बंगाल रेजिमेंट से। ये कहां थी? तो पश्चिम बंगाल में इनके द्वारा विरोध किया गया और दो अंग्रेज अधिकारी हडसन एवं बग की हत्या कर दी गई। अंग्रेजों द्वारा इसे गिरफ्तार करके फांसी की सजा दी गई। इनको फांसी दी जाती है 8 अप्रैल 1857। 1857 क्रांति के दौरान शहीद होने वाला पहला कोई सैनिक है तो उसका नाम है मंगल पांडे। मंगल पांडे का संबंध है 34वीं बंगाल रेजिमेंट, पश्चिम बंगाल की एक बटालियन है उससे, और इन्होंने विरोध करते हुए हडसन और बग की हत्या कर दी और इस कारण अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी। इसके बाद में हम क्रांति के संदर्भ में देखें तो यदि छावनी विशेष में सबसे पहले छावनी की बात करें तो मेरठ छावनी, ये मेरठ छावनी पड़ती है यूपी में। यहां के सैनिकों द्वारा 10 मई 1857 को क्रांति की गई और 11 मई को दिल्ली जाकर 11 मई को दिल्ली पहुंचकर मुगल सम्राट था उस समय बहादुर शाह जफर, मुगल शासक बहादुर शाह जफर, मुगल शासक बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेतृत्व घोषित किया। इनको क्रांति का नेतृत्व सौंप दिया जाता है, नेतृत्व सौंपा गया।
बहादुर शाह जफर को। नेक्स्ट, इस बात की जानकारी मिलती है राजस्थान में किस प्रकार से भारत में जो क्रांति है वो हो जाती है। क्रांति के लिए पहले रूपरेखा बनाने की बात करें तो क्रांति के लिए जो तिथि निश्चित थी, तिथि वो निश्चित की गई 31 मई 1857। 31 मई 1857 कि सारे भारत में हमने क्रांति करेंगे, उसके लिए एक निश्चित तारीख तय की गई थी 31 मई 1857 को। इसका प्रचार प्रसार करने के लिए जो सहायक सामग्री काम में ली जाती है, तो प्रचार प्रसार में जो चीजें काम में ली गई, प्रचार प्रसार किया गया कमल का फूल और चपाती। ये क्रांति की जो रूपरेखा है वो किसके निर्देशन में बनी, तो इसके निर्देशन में बात करें तो किसके निर्देशन बने हैं, तो रंगोजी बापूराव और अजीमुल्ला खां द्वारा इसको रूपरेखा तैयार किया गया। ये नाना साहब पेशवा से संबंधित है। नाना साहब के निर्देशन में रंगोजी बापूराव और अजीमुल्ला खां द्वारा क्रांति की रूपरेखा बनाई गई और इसके लिए एक तारीख निश्चित की गई 31 मई 1857 और इसका प्रचार प्रसार करने के लिए कमल का फूल और चपाती का प्रयोग किया गया कि हम सभी भारतीय एक साथ क्रांति करेंगे। उसके लिए एक तिथि निश्चित की गई 31 मई 1857 और इसका प्रचार प्रसार किया गया कमल के फूल और चपाती के माध्यम से। रंगोजी बापूराव और अजीमुल्ला खां ने नाना साहब पेशवा के निर्देशन में इसकी रूपरेखा तैयार की। अब राजस्थान के संदर्भ में क्रांति की बात करें, राजस्थान में 1857 ईस्वी क्रांति के समय स्थिति क्या स्थिति थी, तो देखो उस समय भारत का गवर्नर जनरल तो कौन था क्रांति के समय, भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था, राजस्थान का एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब क्रांति के संदर्भ में राजस्थान में अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट आते हैं। राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट के संदर्भ, तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था उस समय मेजर सावर्स, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मैक मॉसन, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट है मेजर बटन, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल एडन, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट है मॉरिसन और धौलपुर अपने बात करें सिरोही, तो सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था जेडी हॉल। यहां शासक की बात करें, शासक कौन कौन है, तो देखो शासक महाराणा स्वरूप सिंह 1857 क्रांति के समय मेवाड़ का शासक कौन था, तो महाराणा स्वरूप सिंह। मारवाड़ का शासक कौन है, तो महाराजा तख्त सिंह। और कोटा का शासक कौन है, तो राम सिंह द्वितीय। जयपुर का शासक है तो सवाई राम सिंह जो नाबालिग था और इसके समय कर्नल एडन द्वारा भूमिका निभाई जाती है, सवाई राम सिंह। भरतपुर की बात करें तो जसवंत सिंह और सिरोही की बात करें तो सिरोही का शासक था शिव सिंह।
यहाँ की पॉलिटिकल एजेंट को देखें तो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट है कर्नल मेजर सावस। मेवाड़ की बात कर रहे हैं तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्ष। महाराजा तक सिंह के समय मारवाड़ का है तो मैक मौसन। कोटा की बात करें तो मेजर बर्टन। जयपुर की बात करें तो कर्नल ईडन। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। और सिरोही की बात करें तो जेडी हॉल। पॉलिटिकल एजेंट कौन है? जेडी हॉल। ये क्रांति के समय राजस्थान की स्थिति। राजस्थान के समय पूछे भारत का गवर्नर जनरल कौन है? 1857 क्रांति के संदर्भ में भारत का गवर्नर जनरल तो उसका नाम है लॉर्ड कैनी। राजस्थान का एजीजी तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और राजस्थान में अलग अलग रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट की बात की जाए तो मेवाड़ का उस समय शासक तो रहता है महाराणा स्वरूप सिंह और पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सावर्स। मारवाड़ की बात की जाए तो मारवाड़ का शासक तो है तख्त सिंह और पॉलिटिकल एजेंट है मैक मौसन। कोटा की बात करें तो कोटा का शासक तो है राम सिंह और पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मेजर बटन। जयपुर की बात करें तो जयपुर का शासक तो कौन है? राम सिंह, जो अलग वयस्क था, नाबालिग था और उस समय भूमिका निभाई जाती है कर्नल ईडन के द्वारा। भरतपुर की बात करें वहां का शासक है जसवंत सिंह और पॉलिटिकल एजेंट है मैक मौसन, जिसको अपने क्रांतिकारियों के दौरान यहां से आगरा भागना पड़ता है। और सिरोही का शासक है शिव सिंह और वहां का पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल। नेक्स्ट करें इसके बाद क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां। जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? उस समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी 6। उसके लिए हम ट्रिक से इनको देख लें। ए नानी ब्याव देखे। ए नानी ब्याव देखे तो देखो ऐसे बनी अपनी छावनी है, उसका नाम है एरनपुरा। नेक्स्ट ले लेंगे नसीराबाद। फिर अगली छावनी है नीमच। नेक्स्ट होगा ब्यावर से ब्यावर और अगली छावनी है देवली और अगली नेक्स्ट छावनी है खेरवाड़ा। देखो इनमें एरनपुरा की बात करें तो एरनपुरा पड़ती है अपनी पाली में। एरनपुरा सैनिक छावनी है पाली में। जहां बटालियन की बात करें तो जोधपुर लीजन बटालियन थी। जोधपुर लीजन बटालियन यहां तैनात थी। इसकी स्थापना होती है 1835 में और इनके साथ यदि और कोई सैनिक थे तो वो थे पूर्विया सैनिक, पूर्व से आए हुए। तो पूर्विया सैनिक। नसीराबाद में बात करें तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सेनाएं तैनात थी। नीमच की बात करें तो यहां पर एमबीसी बटालियन तैनात थी। मेवाड़ भील कोर इसकी स्थापना हुई थी 1841। ब्यावर में मेरवाड़ा बटालियन थी।
मेरवाड़ा बटालियन। देवली की बात करें तो यहां कोटा कंटिंजेंट है, कोटा कंटिंजेंट बटालियन यहां पर है। और खेरवाड़ा उदयपुर की बात करें, खेरवाड़ा पड़ता है उदयपुर में, देवली पड़ता है टोंक में। तो उदयपुर में यहां सेना थी MBC, मेवाड़ बिल्कुल। 6 सैनिक छावनी होते हैं, यहां जो बटालियन सेनानी होगी। अब इनमें से 4 ने क्रांति में भाग लिया, 4 ने तो भाग लिया और 2 ने भाग नहीं लिया। तो 2 कौन कौन सी हैं? एक तो है ब्यावर अजमेर, ब्यावर अजमेर, एक है खेरवाड़ा उदयपुर, खेरवाड़ा उदयपुर। 6 सैनिक छावनियां, जिनमें से 4 ने भाग लिया था और 2 ने भाग नहीं लिया। जिनमें नहीं लेने वालों में है ब्यावर अजमेर वाली और खेरवाड़ा उदयपुर। ये 6 सैनिक छावनियां थी। करते हैं बात आगे। सबसे पहले लेते हैं नसीराबाद सैनिक छावनी। नसीराबाद सैनिक छावनी, यह है अजमेर में। देखो, राजपुताना में 1818 के संधियों के बाद में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी 1818 में। पहले इसका मुख्यालय दिल्ली रखा गया था, मुख्यालय दिल्ली, और बाद में इसका मुख्यालय आगरा किया गया। इस समय क्रांति के दौरान यहां थे तो मेजर कॉलविन को यह नेतृत्व सौंपा गया था। राजपुताना रेजिडेंसी में प्रथम रेजिडेंट यदि स्थापित किया गया था तो प्रथम रेजिडेंट के रूप में स्थापित थे रेजिडेंट मिस्टर डेविड ऑक्टरलोनी, डेविड ऑक्टरलोनी। इनको एक खिताब मिला हुआ था ऑक्टरलोनी को, नासिरुद्दौला, नासिरुद्दौला। इस खिताब के आधार पर इन्होंने स्थापना कर दी नसीराबाद की। किसकी स्थापना की? नसीराबाद की। और सबसे पहले क्रांति यहीं पर हुई। यदि पूछे छावनी बोर्ड की स्थापना कहां थी तो छावनी बोर्ड अपनी यहीं पर स्थापना हुई। छावनी बोर्ड तो वो भी स्थापित था कहां पर? नसीराबाद। नसीराबाद। अपने को क्रांति की सूचना मिलती है। क्रांति की सूचना किस प्रकार से? मेरठ में 10 मई को क्रांति हो गई थी, इसकी सूचना राजस्थान में मिली, राजस्थान में 29 मई को, 19 मई को। इस समय राजस्थान का AGG जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस माउंट आबू में था, माउंट आबू। इनका ग्रीष्मकालीन मुख्यालय है, ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू, जो 1845 में स्थापित किया गया। वैसे इनका मुख्यालय इनको स्थापित करके दिया गया था, मुख्यालय बराबर अजमेर, मुख्यालय स्थापित किया गया था अजमेर में, जो केवल शीतकालीन मुख्यालय था। शीतकालीन मुख्यालय अजमेर और माउंट आबू था इनका ग्रीष्मकालीन मुख्यालय, जो 1845 में स्थानांतरित किया गया था। AGG उस समय माउंट आबू में थे जब क्रांति की उनको सूचना मिली। उसके बाद में नसीराबाद में सेनाओं में बदलाव किया गया। यही नसीराबाद में
एक सैनिक थे मेजर प्रिचार्ड, मेजर प्रिचार्ड। प्रिचार्ड की बुक आती है द म्यूटिनीज, द म्यूटिनीज इन राजस्थान, इन राजस्थान। इस बुक्स के माध्यम से हमें जानकारी मिलेगी कि यदि राजस्थान में क्रांतिकारियों ने अजमेर पर अधिकार किया होता तो राजस्थान के शासक इनके सहयोगी हो जाते। एक तो इनकी पुस्तक से यह कथन मिलता है। दूसरी बात करें तो आवा के ठाकुर के बारे में आएगा कि आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह का अपने राजा के साथ झगड़ा था, अंग्रेजी सरकार के साथ नहीं। इनके द्वारा जब बदलाव किए गए तो यहां अंग्रेज अपने क्रांतिकारियों में होता है बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह द्वारा पूछा गया कि हम आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, तो इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और इन्हीं क्रांतिकारियों ने 29 मई 1857 को नसीराबाद सैनिक छावनी में सर्वप्रथम विद्रोह किया। विद्रोह करने वाले बटालियन का नाम है 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा किया गया, जिसमें न्यूब्री, स्पॉटिसवुड, स्पॉटिसवुड अंग्रेजों की हत्या कर दी गई। कर्नल पेनी की हृदयघात के कारण मृत्यु हो गई। कर्नल पेनी की हृदयघात के कारण मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, यदि पूछिए यहां के क्रांतिकारियों के दमन के बाद में किस रियासत के राजा ने यहां सहायता की, तो महाराजा तख्त सिंह के द्वारा नसीराबाद में अंग्रेजों की सहायता सेना भेजी गई कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में, कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में। यहां के क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया और दिल्ली की ओर चल पड़े। नेक्स्ट, इसके बाद में राजस्थान में दूसरी बार क्रांति होती है नीमच में। तो एक बार इसको रिपीट देखें हम। नसीराबाद में सबसे पहले क्रांति हुई। नसीराबाद राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय था। अपना 1818 में इसका मुख्यालय पहले दिल्ली को बनाया गया था, फिर आगरा, और इसका जो मुख्यालय है वहां इसको अधिकार सौंपा गया मेजर कॉलविन को। राजपूताना में प्रथम रेजिडेंसी के रूप में स्थापित किया गया मिस्टर डेविड ऑक्टरलोनी को। इनको एक उपाधि मिली हुई थी, खिताब मिला हुआ था नासिरुद्दौला, और उसके आधार पर इन्होंने नसीराबाद छावनी की स्थापना की, जो क्रांति के समय छावनी बोर्ड था। क्रांति की सूचना मिलती है 19 मई को। उस समय राजस्थान का एजीजी माउंट आबू में था, जो माउंट आबू का ग्रिम्सकालीन मुख्यालय है। इसे 1845 में स्थानांतरित किया गया था। उससे पहले मुख्यालय इनको बनाकर दिया गया था अजमेर, जो अब वर्तमान में केवल ग्रिम्स शीतकालीन मुख्यालय था। यही नसीराबाद में अंग्रेज थे मेजर प्रिचार्ड। इनकी पुस्तक मिलती है द म्यूटिनीज इन राजस्थान। इस पुस्तक के माध्यम से दो अपने को विशेषकर कथन पता चलता है कि क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अजमेर पर अधिकार किया होता तो राजस्थान के शासक इनके सहयोगी हो जाते। और दूसरा आवा के ठाकुर के लिए मिलता है कि आवा के ठाकुर की लड़ाई अपने शासक राजा से थी, अंग्रेजी सरकार से नहीं। यहां पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा विद्रोह किया जाता है 29 मई 1857 को, और अंग्रेज अधिकारी न्यूब्री और स्पॉटिस की हत्या कर दी जाती है।
और यहीं पर एक अंग्रेज अधिकारी कर्नल पेनी, जिसकी हृदयघात के कारण मृत्यु हो जाती है, और यहाँ क्रांतिकारियों के जाने के बाद में पुनः दमन किया जाता है और महाराजा तखत के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई कुशलराज सिंधी के नेतृत्व में तखत द्वारा। तो पूछे अजमेर की नसीराबाद सैनिक छावनी को किस रियासत के द्वारा सहायता दी गई? तो जोधपुर यानी कि मारवाड़ रियासत के द्वारा सहायता दी जाती। नेक्स्ट बात करते हैं नसीराबाद, नीमच। 2 नंबर पर क्रांति की बात सैनिक छावनी होगी नीमच सैनिक छावनी, नीमच सैनिक छावनी। उस समय मेवाड़ रियासत का भाग था, वर्तमान में एमपी में। यहां पर एमबीसी बटालियन तैनात थी, मेवाड़ भील कौर, जिसकी 1841 में स्थापना हो गई थी। यहां अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबॉट तथा यहां लेफ्टिनेंट सुपरिटेंडेंट की बात करें तो लेफ्टिनेंट लायर, ये अंग्रेज अधिकारी थे। क्रांतिकारियों का नेतृत्व की बात करें तो नेतृत्व करने वाले थे मोहम्मद अली बेग और हीरा लाल। यहां क्रांति की जाती है 3 जून 1857 ईस्वी, 3 जून 1857 ईस्वी। यहां के क्रांतिकारियों सैनिकों को कर्नल एबोट द्वारा शपथ दिलाई गई कि आप अंग्रेजों के प्रति विश्वास बनाए रखेंगे। तो मोहम्मद अली बेग द्वारा इसका उल्लंघन किया गया और सैनिकों का नेतृत्व हीरा लाल द्वारा किया गया। यहां इन्होंने 3 जून 1857 क्रांति की। यहां से 40 अंग्रेज परिवार बाकर चित्तौड़ में शरण लेते हैं। बाकर उन्होंने चित्तौड़ में शरण ली। चित्तौड़ का एक स्थान है डूंगला नामक स्थान पर चित्तौड़ में इन्होंने रुग्गाराम जाट के घर पर शरण ली। और इन्होंने सूचना दी मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट जिसका नाम है मेजर सावर्स द्वारा महाराणा की सहायता से इनको मुक्त करवाया गया और इन 40 अंग्रेज परिवारों को पिछोला झील उदयपुर में जग मंदिर में शरण दी गई और इनकी देखरेख के लिए गोकुल चंद्र को नियुक्त किया गया। यहां से क्रांतिकारी आगे बढ़े और क्रांतिकारियों की सहायता की शाहपुरा शासक द्वारा। लेकिन जब इनका पीछा मेजर सावर्स के द्वारा किया गया, पॉलिटिकल एजेंट ने जब इनका पीछा किया तो महाराज मेवाड़ के इस शाहपुरा के शासक द्वारा दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए गए। फिर ये सैनिक दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। अगले स्थान पर बढ़ते हैं तो अगली छावनी आती है देवली सैनिक छावनी, जो स्थापित है कोटा में, टोंक में। यहां के सैनिकों द्वारा शुरुआत की जाती है क्रांति की 5 जून 1857। टोंक का उस समय शासक था, टोंक का शासक नवाब वजीरुद्दौला।
इनका शासक का मामा था मीर आलम खां। नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था, अंग्रेजों का समर्थक था, जबकि इसने क्रांतिकारियों का समर्थन किया, क्रांतिकारियों का समर्थन किया। यहां बात करते हैं, एक नाटक मिलता है अपने को आजमाइश। आजमाइश मोहम्मद मुजीब का एक नाटक है। इस नाटक के आधार पर कहा जाता है कि टोंक में महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया था। तो टोंक में महिलाओं ने भाग लिया, टोंक में महिलाओं ने क्रांति में भाग लिया। और बाकी इसकी जानकारी कहीं नहीं मिलती। इस आजमाइश नाटक के दौरान ये देखने को मिलता है कि टोंक में भी महिलाओं ने इस क्रांति में भाग लिया था। यहाँ के क्रांतिकारियों ने भी क्रांति की और दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए। तो नीमच के सैनिक जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और उनकी सहायता की जाती है सापरा के शासक द्वारा। उसके बाद में वही सैनिक आगे बढ़ते हैं टोंक की तरफ, तो उनकी आगे मुलाकात होती है देवली के सैनिकों से। तो देवली के सैनिकों द्वारा 5 जून 1857 को क्रांति की गई। यदि टोंक की जनता की बात करें तो 10 जून 1857 को टोंक में क्रांति की गई थी। टोंक का शासक नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था, जबकि नवाब के मामा मीर आलम खां ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। आजमाइश नाटक के आधार पर हम बात करें तो टोंक में महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया था। यह राजस्थान की तीसरी सैनिक छावनी जहां पर क्रांति हुई। आगे बढ़ते हैं। एरनपुरा सैनिक छावनी। एरनपुरा सैनिक छावनी जो वर्तमान में पाली में है। यदि बात करें क्रांति की शुरुआत, क्रांति कब हुई, तो क्रांति की शुरुआत होती है 21 अगस्त 1857 को। यहां जो बटालियन थी जोधपुर लीजन और इनके 7 सैनिक थे पूर्बिया, जो पूर्वोत्तर भारत के थे। इनके द्वारा माउंट आबू में मुख्यालय को लूट लिया गया जीजीकेयू। और जोधपुर लीजन के क्रांतिकारियों में शीतल प्रसाद, दफेदार मोती खां, तिलक राम के द्वारा क्रांति की जाती है। और यहां माउंट आबू मुख्यालय पर एजीजी के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर दी जाती है। अलेक्जेंडर की हत्या कर दी जाती है। और इन्होंने नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया और दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। खेरवा नामक स्थान पर आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और एरनपुरा के क्रांतिकारियों की मुलाकात हुई। एरनपुरा के क्रांतिकारियों की मुलाकात हुई। यदि पूछे कौन से स्थान पर हुई, तो खेरवा नामक स्थान पर। और इनका नेतृत्व स्वीकार कर लिया आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और मारवाड़ के महाराजा तख्त सिंह के मध्य करों को लेकर आपस में विवाद चल रहा था। और उसी समय एरनपुरा के सैनिकों का नेतृत्व इनको मिल जाता है। तो
ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा अपने शासक के विरुद्ध में युद्ध लड़े जाते हैं। तो पहला युद्ध लड़ा जाता है बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध लड़ा गया 8 सितंबर 1857 को। एक तरफ इनका सेनापति करने वाला कुशाल सिंह नेतृत्व है और दूसरी तरफ है मारवाड़ की सेना। मारवाड़ की सेना जिसका नेतृत्व कर रहे हैं ओनार सिंह। ओनार सिंह और अंग्रेजी अधिकारी है हीथकोट। इसमें आवा के ठाकुर कुशाल सिंह की विजय होती है और ओनार सिंह इसमें मारा जाता है। इस युद्ध की जानकारी दी जाती है पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन द्वारा एजीजी को। तो पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन है और राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस द्वारा पुनः आवा के विरुद्ध एक सेना भेजी जाती है। आवा का नेतृत्व कर रहे हैं कुशाल सिंह और युद्ध होता है 18 सितंबर 1857 को, जिसे बोलते हैं चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध। इसी इतिहास में गौरव में कालों का युद्ध कहा जाता है। का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में क्रांतिकारियों द्वारा मैकमोसन का सिर काटकर आवा पर टांग दिया जाता है। मैकमोसन का सिर काटकर आवा किले पर टांग दिया जाता है और यहां से एजीजी लॉरेंस भाग जाते हैं। इस युद्ध की सूचना एजीजी के द्वारा अपने गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को दी जाती है और लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में एक सेना आती है। यहां पर लॉर्ड कैनिंग के निर्देशन में एक सेना का निर्माण किया जाता है, जिसमें पालनपुर की सेना और नसीराबाद की सेना, जिनका नेतृत्व सौंपा जाता है होम्स को और होम्स द्वारा आक्रमण किया जाता है आवा पर। होम्स ने आवा पर 20 जनवरी 1858 को अधिकार किया। उस समय शीतल प्रसाद जो पूरी एरनपुरा सैनिक छावनी के सैनिक है दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और कुशाल सिंह अपने छोटे भाई प्रति सिंह को आवा की जिम्मेदारी सौंपकर खुद मेवाड़ की ओर चला जाता है और नीमच में जाकर आत्मसमर्पण कर देता है। नीमच में इसका आत्मसमर्पण किए जाने पर इनकी जांच की जाती है मेजर टेलर आयोग द्वारा। मेजर टेलर आयोग द्वारा और टेलर आयोग द्वारा इन्हें 20 नवंबर 1860 को निर्दोष रिहा कर दिया जाता है। आवा में होम्स को मिली यहां से सुगाली माता की मूर्ति। होम्स को यहां से मिलती है सुगाली माता की प्रतिमा। सुगाली माता की प्रतिमा, इस माता के 10 सिर में 54 हाथ वाली प्रतिमा है। इसे 1857 क्रांति की देवी भी कहा जाता है। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह की आराध्य देवी भी इसको कहा जाता है। और आवा में चेलावास और बिथोड़ा दोनों युद्धों के 2 विजय स्तंभ स्थित है। आवा में 1857 क्रांति के 2 विजय स्तंभ स्थित है। यदि सबसे प्राचीन विजय स्तंभ की बात करें तो बयाना में है समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ। बयाना में समुद्रगुप्त का है और बयाना से नील की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। बयाना का प्राचीन नाम श्रीपत था और बयाना का युद्ध खानवा और बाबर के सैनिकों के बीच में हुआ था। आगे बात करें तो 1800 इसमें चित्तौड़ के विजय स्तंभ की
तो चित्तौड़ का जो विशेष स्तंभ है उसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, विक्ट्री टावर भी कहते हैं, हिंदू मूर्तियों का अजायबघर भी कहा जाता है, भारतीय हिंदू मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहते हैं। वो प्रसिद्ध विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। 1965 भारत पाक युद्ध के विजय स्तंभ की बात करें तो वो तन्नोट माता के मंदिर जैसलमेर में स्थित है। और 1857 क्रांति की विजय स्तंभ की बात करें तो वो विजय स्तंभ है आउवा पाली। अगला क्रांति से संबंधित स्थान आता है कोटा। कोटा में क्रांति होती है 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी। नेतृत्व करने वाले दो नेता हैं लाला जयदयाल और रिसलदार मेहराब खां। इनके द्वारा कोटा की जनता को क्रांति के प्रति उकसाया जाता है। उस समय शासक होता है कोटा का राम सिंह। क्रांति के समय कोटा का शासक है राम सिंह सेकंड और पॉलिटिकल एजेंट है मेजर बर्टन। इस समय कोटा में स्थित अंग्रेज अधिकारी थे इसका डॉक्टर सैडलर कॉटम और इसके दो पुत्र। क्रांतिकारी द्वारा लाला जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में क्रांति की जाती है 15 अक्टूबर 1857 को। और कोटा दुर्ग को घेरकर राम सिंह द्वितीय को बंदी बनाया जाता है। मेजर बटन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है और डॉक्टर सैडलर और उसके दो पुत्रों की हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार से कोटा में क्रांतिकारियों ने 6 माह तक शासन किया। क्रांतिकारियों ने 6 माह तक शासन किया। 30 मार्च 1858 को एजीजी द्वारा अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स और करौली के शासक मदनपाल की सहायता से एक सेना भेजी जाती है कोटा में और क्रांति का दमन किया जाता है। लगभग 6 माह बाद 15 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च तक क्रांतिकारियों ने शासन किया। एक विधिवत रूप से यहाँ पर क्रांतिकारियों द्वारा शासन किया जाता है। यदि पूछे क्रांति के दौरान कौन सा ऐसा शासक है जो अपने ही दुर्ग में बंदी रहा तो राम सिंह द्वितीय। कोटा में सुनियोजित रूप से क्रांति होती है और 6 महीने तक क्रांतिकारियों ने शासन किया। इसके बाद में क्रांति से जुड़े हुए अन्य तथ्यों को देखेंगे जिसमें भरतपुर, धौलपुर, अलवर, बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह सभी से जुड़ी हुई क्रांतियां जहां मेन मुख्य तथ्य हैं उनको देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।